देखिए, हमने तो कहा कि आप पंचायत राज एक्ट नियमावली पढ़ लीजिए, जो अधिकार उसमें प्रदत्त है उन सारे अधिकारों को पंचायतों को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। सारी जो समस्या से अवगत हुए कि आप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी अवगत अब कराएंगे? निश्चित रूप से अभी तो जो मेरे पास जितने भी पत्र लोगों ने दिया है मुख्यमंत्री को ही लिखेंगे, सरकार तो वही है। जन्म कहती है कि दिखता है कि सरकार की संवेदनशीलता कहीं देख नहीं रही, क्योंकि मामला कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। पंचायत के मुखिया लोग धरना पर बैठे हैं, भाई उनका जो अधिकार है वो तो आप सपोर्ट कर दीजिए उनको, उसमें आप क्यों कटौती कर रहे हैं? देखिए, कर रही है, बल्कि जो लोग ये करता है तो उसके अधिकार को छीन लेता है, पावर को समाप्त कर देता है, यानी डराना धमकाना यही काम कर रहे हैं। तो साफ दिखता है पंचायत सेवक है, देख रहे हैं भाई ये लोग बेचारा, जो जॉब भी इन लोगों को मिला है बाद में तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन किया तब मिला, जबकि सब हो गया था। इन लोगों को भी समस्या है, जल सहिया की समस्या है, कई एक महीनों से वेतन नहीं मिला है। तो ये आप अपने में ही विरोधाभास दिखता है। जहाँ एक और माई योजना चला रहे, अच्छी बात है, सब महिलाओं की आप चिंता करें, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की भी तो आपको विशेष चिंता करनी पड़ेगी। नौजवान मर रहे हैं पुलिस की दौड़ में, उत्पाद विभाग के, और हेमंत सोरेन पति पत्नी कहाँ दिल्ली में नाच रहे हैं, नामकुम में नाच रहे हैं। भाई इतना तो होना चाहिए, दिल में दर्द होना चाहिए। जब 15 जवान मर गए दौड़ते दौड़ते धूप में गर्मी में, आप उसकी अब चिंता नहीं कर रहे। पति पत्नी नाच रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग दिखा रहे हैं सोशल मीडिया में। आपकी सरकार आएगी तो मुखियाओं को क्या दिक्कत, ये सपोर्ट नहीं कर? हम लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं भाई, हम तो कह रहे हैं कि ये तो, और उन्होंने कहा था कि 72,000 रुपया साल में गरीबों को देंगे। हम तो कह रहे हैं सरकार से दे। उन्होंने कहा था कि 2,500 रुपया पेंशन देंगे, तो हम तो कह रहे हैं कि उन गरीबों को 2,500 रुपया पेंशन दे। जहाँ एक आप देखे होंगे दिव्यांग धरना पर बैठे हुए, वही तो मांग कर रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं, ये तो कम कर रहे हैं। उन्होंने 72,000 कहा था, 5 साल में प्रत्येक साल कितना हो जाता है? साल में 72, 5 साल को 72 से गुना कर दीजिए, 5 से कितना होता है उतना देना चाहिए। विकलांगों को भी 2,500 रुपया महीना बोला तो अभी गुना करके देना चाहिए। हम लोग तो मदद करने को तैयार हैं भाई, कैसे हम लोग सपोर्ट करेंगे बताओ? हम लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं उनको। कहेगा तो जिस दिन 72,000 रुपया हर परिवारों को देंगे उस दिन हम भी चले जाएंगे। वो उन लोगों को पैसा देंगे, हम हेमंत सोरेन को माला पहनाएंगे कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। तो आरोप लगा रहे हैं कि पीआईएल जो है, अरे पीआईएल तो हेमंत सोरेन ने करवाया भाई, हम लोग तो कुछ भी, हम लोग तो कह रहे हैं कि आप बांटो। वो जानबूझ करके और टेलीविज़न में चलवाता है बीजेपी को, पर बीजेपी को क्या मतलब है? हम लोग तो खुश हैं, बल्कि हम लोगों ने तो माँ बहनों को भी बोला है कि अभी ले लो 2 महीना इनके हाथ से, और इससे अच्छी योजना लेकर के हम लोग आ रहे हैं। जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो आप लोगों को और बढ़िया किया जाएगा। तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। मैंने तो साफ कहा कि भाई पंचायत राज अधिनियम में जितना भी अधिकार स्थानीय निकाय को प्राप्त है वो सारे अधिकार सरकार बनते ही हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और जितना जो वित्त आयोग होता है जिसमें से पंचायत को पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे मिलेगा पंचायत को, क्योंकि इसी के लिए निकाय बना हुआ है। और गांव ग्राम के जो छोटे छोटे जितने भी काम है, साफ सफाई है, गांव की सड़कें है, ये सब गांव के लोग करेंगे। आखिर किस लिए लोग बने हुए, हम ठेकेदार को क्यों पालेंगे? तो ये सारी चीज़ें सब उनको मिलेंगी। आपने एक बात और कही सर कि दिल्ली में हेमंत सोरेन झारखंड में उद्घाटन मौके पर, अरे मैंने देखा टेलीविज़न में, आज तो व्हाट्सएप में भी घूम रहा है। हमने कहा क्या भाई, यहाँ 15 बच्चे मरे, उसके परिवार में शोक है, और हेमंत सोरेन पति पत्नी दिल्ली में नाच रहे। हेमंत सोरेन पति पत्नी कहाँ? यहाँ नामकुम में नाच रहे हैं।
भाई थोड़ी तो अंदर में दया होनी चाहिए। ये देखता नहीं है क्या बता रहा है। ठीक है, अरे हो गया यार। सर आज अरे बाद में यार, बाद में उसे बता दो। कर में बैठे हुए, पंचायत सेवक बैठे हुए, जल सहिया बैठे हुए, पुलिस की दौड़ में जहाँ पर 15-15 जवान शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनके परिवार में जाना तो दूर रहे, यहाँ तो वो नाच रहे, उत्साह मना रहे, खुशी मना रहे। अब हेमंत सोरेन जी से हम कहेंगे कि भैया खुशी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। अब तो झारखंड में समय आ गया, 2 महीनों के बाद तो चुनाव होना है, फिर तो ये सरकार की विदाई होना तय है। मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि हम सोचते थे कि सरकार बात करती है, गांव की गरीबों की बात करती है तो शायद ही समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन जो अधिकार पंचायतों को होना चाहिए, जो अधिकार मुखिया को मिलना चाहिए, ये तो अधिकार तो देने से रहे, बल्कि जो अधिकार मिला हुआ था उसको भी इन्होंने समेट लिया था। और बताओ कि कैसे हो सकता। और इसलिए मैं आप सब लोगों को, मुखिया संघ के तमाम साथियों को मैं एक बार ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप एक बार यकीन करिए, हमारे ऊपर एक बार विश्वास करिए। जब इस प्रदेश में अवसर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, आपकी जो समस्या है, संविधान में जो कर्तव्य अधिकार है मुख्य लोगों के लिए, उस सारे अधिकार समुचित ढंग से वो पंचायतों को सौंप दिया जाएगा। पंचायत मजबूत नहीं होगा, ग्राम सभा मजबूत नहीं होगा, तब तक ये लोकतंत्र या डेमोक्रेसी भी मजबूत नहीं होगा। मैं आपको 2-3 दिनों की पहले की घटना बता रहा हूँ। आबो आवाज को लेकर के उपायुक्त ने, डीडीसी ने बैठक बुलाई थी। हम तो जा नहीं पाए थे, लेकिन हमारे प्रतिनिधि मंडल जा रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि सबसे पहला काम ये करना कि उन्होंने ग्राम सभा से आबो आवाज को योजना को पास कराया थी। दूसरा ये देखना पंचायत से आबो आवाज की पास हो नहीं सूची थी। तीसरा देखना कि पंचायत समिति जहाँ प्रमुख पास हुआ है कि नहीं। अगर वहाँ पास नहीं हुआ है, इन लोगों के कोई मोहर नहीं है उस समय उस क्या कहते हैं सूची पर, तो जिला में भी वो पास नहीं होना चाहिए। और मुझे ये बताने में खुशी है, हमारे प्रतिनिधि वहाँ जब गए थे उन्होंने बताया हमें कि किसी का भी कोई स्वीकृत नहीं है, लेकिन सरकार चाहती थी कि जिला में ही प्रस्ताव को पारित कर दे, और लोगों ने पारित नहीं किया। और साफ सब सरकार को बता दिया, उपायुक्त को, क्या कहते हैं डीडीसी को बता दिया कि अगर आपको फिर से सूची ले आना, अलग से बैठक करना, लेकिन सबसे पहले सूची कौन बनाएगा, ग्राम सभा तय करेगी।